मैं प्रिया और अजय हम दोनों ने भागकर शादी कर ली। मैं मात्र 18 साल की और अजय 22 साल का था। मैं अमीर घर से थी और अजय मध्यम वर्गीय परिवार से था। मेरे घर वालों को इस रिश्ते से विरोध था। मेरे पिताजी को मेरे लिए अमीर लड़का चाहिए था। वैसे भी पापा के मुताबिक मेरी शादी करने की उम्र भी नहीं थी। थोड़ी सी समझ आने पर मैं अजय को भूल जाएगी, ऐसा मेरे पिताजी को लगता था। अजय के माता पिता को इस रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं थी। मेरी पढ़ाई पूरी हो और अजय को भी अपने करियर पे अच्छे से ध्यान देना चाहिए, ऐसी उनकी इच्छा थी। बाद में वक्त आने पर मेरे माँ बाप से बात करेंगे, ऐसा उन्होंने अजय को बोला था। एक बार मुझे और अजय को बाहर घूमते हुए मेरे भाई ने देख लिया। मुझे जबरदस्ती घर लेकर गया। मेरे घर पर एक ही तमाशा होने लगा। उन्होंने मुझे घर के बाहर जाना बंद करवा दिया। लास्ट में संधि देकर हम दोनों ने भागकर शादी कर ली। मेरे घर वालों ने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। तुम कभी भी खुश नहीं रहोगी, ऐसा मुझे बद्दुआ दी। अजय के घर वालों को उनका विरोध नहीं था, पर हम दोनों का लिया हुआ निर्णय उसके माँ बाप को पसंद नहीं आया। हमें एक बार बताया तो होता, हम कोई न कोई मदद कर सकते थे। हम सोनिया के घर वालों से इसके बारे में बात करते और अजय को उन्होंने कहा, पर अब जो हुआ सो हुआ। उन्होंने मुझे बहू के रूप में स्वीकार किया। मुझे और अजय को लेकर मेरे मायके में भी गए। मेरे पापा एक ही जिद पे अड़े हुए थे कि उनको मेरा चेहरा देखना भी पसंद नहीं था। पापा के खिलाफ जाने में माँ की हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरे लिए अब मायका पूरी तरह से टूट गया। धीरे धीरे मेरा मन अजय के घर में लगने लगा। अब अपना जो कुछ भी है वह यहाँ पर ही है, यह मुझे समझ आ गया। मैं बड़े लाड प्यार से बड़ी हुई थी। मुझे कोई भी काम की आदत नहीं थी। अजय की माँ यानी मेरी सास को पता था सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर नियति के मन में कुछ अलग ही चल रहा था। मेरी शादी को जैसे तैसे 1 साल हुआ था और एक एक्सीडेंट में अजय दुनिया छोड़कर चला गया। सभी पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। अपने बेटे की मृत्यु होने के कारण अजय के पापा को जबरदस्त मानसिक धक्का लगा। मैं भी पूरी तरह से टूट गई थी। अभी तो मेरी गृहस्थी शुरू ही हुई थी। प्रिया के मायके वालों को भी यह बात मालूम पड़ी, तब भी प्रिया के माँ के वाले कोई भी नहीं आए। अजय की माँ इन सब में धैर्य से बर्ताव कर रही थी। अजय के अंतिम संस्कार का कार्य निपटा कर उन्होंने प्रिया को उसके मायके छोड़ आने का निर्णय पक्का किया। प्रिया उसके मायके जाने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने प्रिया को बहुत समझाने की कोशिश की। बेटी, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, ऐसे बर्ताव मत करो। मैं बात करूंगी तुम्हारे माँ बाप से। जरूरत पड़ी तो मैं उनके पैर तक पकड़ लूंगी। उसे समझाकर वह उसे उसके मायके लेकर गए, पर वहां भी उन्हें निराशा ही मिली। उसके मायके वालों का गुस्सा प्रिया पर से कम नहीं हुआ था। अजय की मां ने बहुत मनाने के बाद भी उन्होंने प्रिया को माफ नहीं किया। उसके पापा ने कहा, आपको वो बोझ लग रही होगी तो उसे कुएं में ढकेल दो। अजय के माँ पापा प्रिया को वापस लेकर घर आए। प्रिया के वापस आने पर उसके घर के बाकी लोग थोड़े नाराज थे। अब प्रिया को कोई भी खुले मन से स्वीकारने को तैयार नहीं था। कुल लक्षणी अब सगुनी पोते को निगल गई मेरे, अब बेटे को भी निकल जाएगी, ऐसा बोलकर अजय की दादी मतलब प्रिया की दादी सास उसे ताने दे रही थी। उस वक्त अजय के पापा की तबीयत बहुत खराब हो रही थी। यह सब प्रिया को सहन नहीं हो रहा था। उसने ठान लिया कि यहाँ से दूर निकल जाना ही चाहिए। रात को सब सो जाने के बाद वह निकलने वाली थी, तभी उसकी सास
जो जग रही थी उन्होंने प्रिया को रोका। कहाँ जा रही है, ऐसे पूछा। माँ मुझे जाने दीजिए, मैं अब शगुनी हूँ। मेरी ही वजह से यह सब हुआ। मैं अजय की जिंदगी में नहीं आती तो हमारी शादी नहीं हुई होती तो आज वह जिंदा होता। पापा की भी यही अवस्था नहीं। मुझे जाने दीजिए, मैं यहाँ नहीं रह सकती। वक्त आने पर आत्महत्या कर लूंगी, पर अब यहाँ नहीं रहूंगी। सच में मेरे यहाँ आने से इस परिवार की सारी खुशियाँ चली गई। मुझे कोई अधिकार नहीं है यहाँ रहने का। प्रिया रोते रोते सब बोल रही थी। उसकी सास उसे पहले शांत किया। प्रिया, तुम दोनों मिले नहीं होते तो तुम्हारी शादी नहीं हुई होती तो उस दिन उस ट्रक ड्राइवर ने नशे में गाड़ी नहीं चलाई होती तो रास्ते पर लोगों ने अजय को वक्त पर हॉस्पिटल ले गए होते तो। बहुत तो है बेटा, और अब वक्त निकल गया है इन सब बातों का विचार करने का। अजय तो मेरा बेटा था। मेरी क्या अवस्था हुई होगी इन सब बातों में। एक बार तो विचार किया क्या तुमने? वह तो चला गया और तुम भी छोड़कर चली जाओगी मुझे। प्रिया, तुम मुझ पर बोझ थी, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ने नहीं गई थी। तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी है। किसी के चले जाने से हम जीना तो नहीं छोड़ सकते। यहाँ से ज्यादा तुम वहाँ खुश रहोगी, क्योंकि वहाँ अजय की यादें तुम्हें हमेशा दुख देगी। ऐसे में सोचती थी, पर जाने दो, जो हुआ सो हुआ। अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी करोगी। मैं हूँ तुम्हारे साथ, और इनकी चिंता करने के लिए मैं हूँ ना। सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए मुझे बेटा। इन सब में अजय के जाने से हर कोई दुखी परेशान था। हर किसी को बोलने का तरीका अलग हो गया था। तुम्हारा दुख मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, पर अब तुम्हें संभलना होगा। लोगों का बोलना नजरअंदाज करना होगा। मन लगाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। तुम कोई भी गलत फैसला नहीं लेगी, इसका मुझे वचन दो। मैंने मेरा जवान बेटा गंवाया, अब बेटी को नहीं खोना चाहती। सास की बातें सुनकर प्रिया को रोना आया। उसने सास को गले से लगाया। माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर। आप जैसा बोलोगे वैसा ही मैं करूंगी। प्रिया की सास भी मन भरकर रोई। आज पहली बार उनका दुख फूट फूट कर बाहर आया था। आगे प्रिया ने मन लगाकर पढ़ाई की। बहू नहीं, वह घर की बेटी बनी। बहुत सारे ताने बुरी बातें सुने उसने। हर एक राह पर उसके साथ सास थी। वो दोनों एक दूसरे की ताकत बनी। प्रिया आईएएस अधिकारी बनी। अब उसे दोष देने वाले लोगों का मुंह बंद हो गया। प्रिया के मायके वालों ने भी ये खबर पता चली। उसके पापा के सिवाय मायके के बाकी लोग उसे पूछने लगे थे। सास ने अच्छा जोड़ीदार चुनकर प्रिया की दूसरी शादी करवाई। शादी के बाद भी प्रिया अपनी इस माँ को कभी नहीं भूली। सास की अंतिम काल में भी प्रिया रात का दिन करके सेवा में हाजिर होती थी। सास के रूप में प्रिया उसकी जिंदगी खरे अर्थ से जीना सिखाने वाली माँ उसे मिली थी। पर सच में प्रिया की सास जैसी इतनी समझदार औरतें समाज में हैं, जो एक चौखट से बाहर तक सोचती है और दूसरों को आधार बनकर उसका जीवन सफल बनाती है। वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।